ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाचं श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सुनवतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तनं हृदयन्तस्तु ह्य अभद्राणि विद्नोति सुरसतां नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेव्या भगवती उत्तमे श्लोके भक्तिर्भवति निश्चिकी तदा रजस्तमो भावः कामलोभादेश्चेत् चेत एते निरावृद्धं स्थितस्ते प्रसिद्धति एवं प्रसन्नमनसो भगवद्भक्ति योगतः भगवतत्त्वविज्ञानमुक्तसङ्गस्य जायते। विद्यन्ते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्वसंशयं क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट्वा एवात्मनीश्वरे धर्म प्रोजितो कैटप्को अनत्रो परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्त्रमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयन्मूलनं श्रीमद्भागवतम् महामुनि कृतं किमुपरेश्वरं संघो अरुध्यति कृतविः सुतक्षणात् निगम कल्पतरुगलितं फलं सुखमुखाद्रव्यमित सन्नियुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुर्को रसिका भूमि भावुक सच्चिदानंद रूपाय विस्तृत्युत्पत्ति हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय नमः। संसार सागरे मग्नं दीनं मा करुणानिधि कर्म ग्राहकृतांगं मामुद्ध भवान् श्रीमद्भागवतम् आख्यानं प्रत्यक्षं कृष्णदेवी स्वीकृतोऽस्मै अनाथं मुक्त्यर्थं भवसागरे मनोरथो मदीयं सफलं सर्वथा देवं निर्विघ्नेनैव कर्तव्यं दासोऽहं तं केशवं सुखरूपं प्रबोधज्ञं सर्वशास्त्रं विशारदम् एतत्कथा प्रकाशेन मद्ज्ञानाविनाशय भवे भवे यथा भक्ति पादुस्तव जायते तथा कुरुष्व देवस्य नाथस्तु नो एतं प्रभु नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनं तं नमामि हरिपरम् आराध्यो भगवान् व्रजेशतनियो तद्धाम वृन्दावनं रम्याकाचिदुपासना व्रजवधूवरेणया कल्पिता श्रीमद्भागवतं प्रमाण अमलं प्रेमोपमार्थो महान् श्रीचैतन्य महाप्रभु मदमिदं तत्रादरुणापरः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपतये गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुवृक्षा कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। इसमें आज हम लोग को श्रीमद् भागवतम स्कंद संख्या 3 अध्याय संख्या 5 और श्लोक संख्या 6 नंबर पढ़ना है। 5 नंबर पढ़ना है। करोति कर्माणि कृत्वावतारो यन यान तंत्रो भगवान अत्रधीशं यथा सज्राग्र इदम निरीहम संस्थाप्य वृत्ति जगतो विधत्ते। हे महर्षि कृपया करके बताएं कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जो तीनों लोगों के इच्छा रहित स्वतंत्र स्वामी और समस्त शक्तियों के नियंता हैं किस तरह अवतारों को स्वीकार करते हैं और किस तरह विराट जगत को उत्पन्न करते हैं जिसके परिपालन के लिए नियामक सिद्धांत पूर्ण व्यवस्थित हैं। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि हे महर्षि, कौन पूछ रहे हैं? विदुर जी पूछ रहे हैं ऋषि मैत्रेय से कि कृपया करके हमें बताएं कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जो है कृष्ण, जो तीनों लोगों के इच्छा रहित स्वामी हैं और समस्त शक्तियों के नियंता हैं, किस तरह अवतारों को स्वीकार करते हैं और किस तरह विराट जगत को उत्पन्न करते हैं, किस तरह अलग अलग अवतार लेते हैं। भगवान कृष्ण जो है अवतारी पुरुष हैं, उन्हीं से सारे अवतार प्रकट होते हैं। जो जिससे सारे अवतार प्रकट होते हैं उसको अवतारी बोलते हैं। तो भगवान कृष्ण क्या है? अवतारी हैं और सारे अवतार उनसे ही प्रकट होते हैं। कूर्म नरसिंह बराह जो भी हम अवतार देखते हैं भगवान का अलग अलग, वो सब कृष्ण से ही प्रकट होते हैं। अपना कृष्ण भगवान जो है चतुर्व्यूह के रूप में अपना विस्तार करते हैं। और चतुर्व्यूह वासुदेव संकर्षण अनिरुद्ध और प्रद्युम्न, पहला विस्तार भगवान बलराम के रूप में करते हैं, फिर चतुर्व्यूह के रूप में करते हैं। और इस प्रकार जो है बता रहे कि श्री कृष्ण आदि भगवान हैं जिनसे कारण विष्णु, गर्भोदशाई विष्णु और क्षीरोदशाई विष्णु, ये तीनों सृजनात्मक पुरुष अवतार विस्तार पाते हैं। कि श्री कृष्ण ही आदि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं, उन्हीं से आगे विस्तार जो है विष्णु के रूप में होता है। कारणोदशाई विष्णु, गर्भोदशाई विष्णु और क्षीरोदशाई विष्णु, ये तीनों सृजनात्मक पुरुष अवतार विस्तार पाते हैं। संपूर्ण भौतिक सृष्टि श्री भगवान की बहिरंग शक्ति के अंतर्गत तीन पुरुषों द्वारा क्रमशः 3 अवस्थाओं में संचालित होती है। और इस तरह भौतिक प्रकृति उन्हीं के द्वारा नियंत्रित होती है। जो भगवान कृष्ण अपना विस्तार करते हैं 3 विष्णु के रूप में, उसी से पूरा यह सृजनात्मक सृष्टि जो है क्या होती है? संचालित होती है और व्यवस्थित होती है। भौतिक प्रकृति उन्हीं के द्वारा नियंत्रित होती है। भौतिक प्रकृति को स्वतंत्र मानना वैसा ही है
जैसे बकरे के गलस्तनों से दूध की खोज करना। बता रहे हैं कि भौतिक प्रकृति को स्वतंत्र मानना वैसा ही है जैसे बकरे के गलस्तनों से दूध की खोज करना। भौतिक संसार भी भगवान की प्रकृति के नियमों के द्वारा स्वतंत्र नहीं है। हर चीजें भगवान के नियंत्रण में है और भगवान ही उस पर कंट्रोल करते हैं, क्योंकि भगवान ही सुप्रीम कंट्रोलर हैं। भगवान की शक्तियां हर चीजों को कंट्रोल करती है। कोई भी जीवात्मा अपने को सोचता है कि मैं स्वतंत्र हूँ, लेकिन प्रकृति के अंडर गाइडेंस में है वो। प्रकृति कहीं ना कहीं उसको प्रताड़ित करती है या सुरक्षा प्रदान करती है। भगवान की शक्ति है प्रकृति, भौतिक प्रकृति और आध्यात्मिक प्रकृति। और भगवान की एक शक्ति है तटस्थ प्रकृति। तो भौतिक प्रकृति का संचालन माता दुर्गा के द्वारा होता है, आध्यात्मिक प्रकृति का संचालन श्रीमती राधा रानी के द्वारा होता है, और तटस्थ शक्ति हम जीवात्मा है भगवान की। तो हम लोग भी भगवान के अंश हैं और भगवान की ही शक्ति हैं, क्योंकि अंश रूप में हर जीवात्मा के हृदय भगवान का ही निवास है, परमात्मा के रूप में और आत्मा के रूप में। तो क्या है, कोई भी जीवात्मा भगवान से स्वतंत्र नहीं है। अगर जो वो एक्टिव है तो भगवान की शक्तियों के कारण एक्टिव है। इस भौतिक संसार में वो एक्टिविटी कर रहा है, कुछ क्रियाकलाप कर रहा है, इसका मतलब उसको भगवान के द्वारा शक्ति संचारित की गई है। ये भौतिक जगत की सृष्टि अपनी तुष्टि के लिए नहीं करते, जिस तरह हम अपनी भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए घरेलू कामकाज की सृष्टि करते हैं। वस्तुतः भौतिक जगत उन बद्ध जीवों के भ्रामक भोग के लिए उत्पन्न किया जाता है, जो अनादिकाल से श्री भगवान की दिव्य सेवा के विरुद्ध रहते आए हैं। किंतु भौतिक ब्रह्मांड अपने में परिपूर्ण है। भौतिक जगत में भरण पोषण का कोई अभाव नहीं है। अल्प ज्ञान के कारण भौतिकतावादी लोग पृथ्वी पर जनसंख्या की दिखावटी वृद्धि होने पर विचलित हो उठते हैं। हम देखते हैं कि हर बार जो है, अलग अलग व्यक्ति जनसंख्या को कंट्रोल करने के लिए अलग अलग गवर्नमेंट नियम पास करती है, लेकिन सृष्टि पर भरण पोषण करने के लिए भगवान के द्वारा कोई भाव नहीं है भौतिक जगत में। भगवान चाहे तो अनेकों जीवात्माओं का भरण पोषण कर सकते हैं और वो करते भी हैं। लेकिन गवर्नमेंट क्या करती है, भौतिकतावादी लोग पृथ्वी पर जनसंख्या की दिखावटी वृद्धि को से विचलित हो उठते हैं। किंतु जब भी पृथ्वी पर कोई जीव आता है तो श्री श्री भगवान तुरंत ही उसके जीवन निर्वाह की व्यवस्था करते हैं। तो देखो, भगवान ने विष्णु को सृष्टि का पालन का जिम्मेदारी रखा है, ब्रह्मा जी को सृष्टि का क्रिएशन की जिम्मेदारी दे रखा है, भगवान शिव को संहार का दे रखा है, और तीनों को तीन गुणों का अधिष्ठात्र देव भी बनाया है। ब्रह्मा जी रजोगुण के संचालक हैं, शिव जी तमोगुण के संचालक हैं, और भगवान विष्णु जो है सतोगुण के संचालक हैं। सतोगुण में स्थिर होकर वो सारे जीवात्माओं का पालन पोषण करते हैं। एक चींटी से लेकर हाथी तक का भोजन भगवान विष्णु सबको पालन करने के लिए देते हैं। तो इसी तरह सृष्टि पर अगर जो जनसंख्या बढ़ भी जाती है तो भगवान सबका टेक केयर करने में सक्षम है, उनको किसी की आवश्यकता नहीं है। बोलते हैं यथा पुनम स्वे खल इदम निवेश्यम सीते गुहायाम स निवृत्त वृत्तिम योगेश्वरधीशम एत एक एत तनु प्रविष्टो बहुधाम यथासितम। वे आकाश के रूप में फैले अपने ही हृदय में लेटे रहते हैं, और उस आकाश में संपूर्ण सृष्टि को रखकर वे अपना विस्तार अनेक जीवों में करते हैं, जो विभिन्न योनियों के रूप में प्रकट होते हैं। उन्हें अपने निर्वाह के लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ता, क्योंकि वे समस्त यौगिक शक्तियों के स्वामी हैं और प्रत्येक वस्तु के मालिक हैं। इस प्रकार वे जीवों से भिन्न हैं। बता रहे हैं कि वे आकाश के रूप में फैले हुए अपने हृदय में ही लेटे होते हैं। भगवान का हृदय जो है पूर्ण आकाश है, उसमें भगवान लेटे होते हैं आराम से शीश सैया पर। उस आकाश में संपूर्ण सृष्टि को रखकर वे अपना विस्तार अनेक जीवों में करते हैं। भगवान ही अपने जब श्वास छोड़ते हैं तो उन्हीं से सारे जितने भी जीव प्रकट होते हैं, 84 लाख योनियां, सब भगवान के श्वास से ही प्रकट होते हैं। और जब सृष्टि का विनाश करना होता है भगवान को, तो श्वास खींचते हैं, सब भगवान में ही समाहित हो जाता है। देखो, इन चीजों का हमारे आध्यात्मिक जीवन में इंपॉर्टेंस क्या है, पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि इतना सब कुछ श्रीमद् भागवतम में ज्ञान दिया हुआ है सृष्टि का, भगवान विष्णु के अलग अलग अवतारों का। और तो इन सब चीजों का हमारे जीवन में उपयोगिता क्या है। देखो, जब तक हम कृष्ण तक पहुंचने का माध्यम क्या है कि हम भगवान को तत्व से जान जाएं। समझ रहे बात को। एक व्यक्ति को अगर जो पूरे पूर्ण रूपेण हमें जानना है तो क्या करना पड़ेगा, उसके बारे में जन्म से लेकर मृत्यु तक के सारे ब्यौरों को खोलना पड़ेगा, कि क्या क्या कर्म करता था, कैसे जन्म था उसका, और क्या वो एक्टिविटी करता, किस स्कूल में जन्म लिया, कैसे उसकी मृत्यु हुई, क्या जॉब बिजनेस जो भी करता था, सब उसको प्रॉपर तरीके से हमें जानना पड़ेगा। उसी तरह भगवान के जब जन्म कर्म चमे दिव्यम योयम यो वेति तत्त तत्वादेह पुनर्जन्म नयति मामेति सुअर्जुन। जो व्यक्ति के जन्म और कर्म की दिव्य प्रकृति को एक बार जान लेता है
फिर से वो इस भौतिक संसार में नहीं आता है, बल्कि भगवान के आध्यात्मिक संसार में चला जाता है, आध्यात्मिक लोकों को प्राप्त करता है। तो इस तरह से श्रीमद् भागवतम से जब हम भगवान के जन्म और कर्म की दिव्य प्रकृति को समझ जाएंगे, तब हम धीरे धीरे भगवान कृष्ण को तत्व से जान पाएंगे। और जब तक हम भगवान को तत्व से नहीं जानेंगे कि भगवान श्री कृष्ण का तत्व क्या है, पूर्ण रूपेण सच्चिदानंद कैसे हैं, तब तक हम भगवान के धाम जाने की योग्यता हमारे अंदर नहीं आएगी। इसलिए ये बता रहे हैं यहाँ पर कि किस प्रकार भगवान इस भौतिक संसार में आकाश के रूप में फैले हुए अपने हृदय में लेटे होते हैं। उस आकाश में संपूर्ण सृष्टि को रखकर वे अपना विस्तार अनेक जीवों में करते हैं, जो विभिन्न योनियों के रूप में प्रकट होते हैं। उन्हें अपने निर्वाह के लिए कोई प्रयास नहीं करना होता है। भगवान को अपने शरीर पालन के लिए जैसे हम लोग कर्म करते हैं, लेकिन भगवान को ऐसा कोई कार्य नहीं करना पड़ता जिससे उनका निर्वाह हो सके, क्योंकि वे संपूर्ण योगिक शक्तियों के स्वामी हैं और प्रत्येक वस्तु के मालिक हैं। इस प्रकार वे जीवों से भिन्न हैं। हम जो जीवात्मा हैं उनमें और भगवान में डिफरेंस ये है कि भगवान अपने भरण पोषण करने के लिए कोई कार्य नहीं करना होता है जीवन निर्वाह के लिए, क्योंकि वो समस्त योगिक शक्तियों के स्वामी हैं। कोई जीवात्मा जैसे मायावादी होते हैं, वो उनको लगता है कि संन्यास लेने से व्यक्ति नर से नारायण बन गया, अब उसको कुछ काम करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन उसके बाद भी उसको पूरे भारत पर पूरे विश्व में भ्रमण करके प्रचार करना होता है। चलो मायावाद का प्रचारक है, लेकिन है तो प्रचारक। और जो मायावाद नहीं होता तो वैष्णव सिद्धांत कैसे पता लगता है? वैष्णव सिद्धांत जो हम लोग का सिद्धांत है उसके विपरीत जो है मायावादी सिद्धांत है। वो भी कृष्ण को भगवान के रूप में मानते हैं, ऐसा नहीं कि वो भगवान के रूप में नहीं मानते, वो भी मानते हैं, लेकिन उनका सिद्धांत कुछ अलग होता है, जो कि शास्त्रों के बातों को ध्यान में रखते नहीं हुआ। तो इस प्रकार अगर जो मायावाद सिद्धांत है तभी तो वैष्णव, और जो गलत है तभी तो व्यक्ति सही को पहचानेगा, और जो गलत नहीं है तो सही को कैसे पहचानेगा? तीखा नहीं है तो मीठा कैसे उसको अनुभव होगा? उसी तरह जब तक मायावाद सिद्धांत नहीं था तब तक वैष्णव सिद्धांत पता नहीं लगता। इसलिए पहले शंकराचार्य आए जिन्होंने मायावाद जो सिद्धांत है उसको प्रस्तुत किया समाज में, और फिर जाकर भगवान चैतन्य महाप्रभु आकर उस सिद्धांत को खंडन करके और उसको वैष्णव सिद्धांत को स्थापित किया। उससे पहले बहुत सारे आचार्यों ने वैष्णव सिद्धांत को स्थापित किया। तो इस प्रकार जब किसी भी वस्तु का जब निगेटिव पक्ष होता है और पॉजिटिव पक्ष होता है, तब व्यक्ति उसका जान पाता है कि पॉजिटिव क्या है और निगेटिव क्या है, किस चीज को करने हैं और किस चीज को नहीं करना है। उसी तरह हम अपने आध्यात्मिक जीवन में भी देखते हैं कि कुछ चीजों को करने से भक्ति का विनाश होता है और कुछ चीजों को करने से भक्ति जो है प्रोग्रेस करती है। तो इस प्रकार जब व्यक्ति को पता लगता है कि क्या करने से हमारा भक्ति में हमारा प्रोग्रेस होगा और क्या करने से भक्ति हमारी क्षीण होगी, जैसे हमने बताया एसोसिएशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारा। जैसे वस्तु व्यक्ति स्थान का हम एसोसिएशन करते हैं, उसी तरह हमारे भक्ति का कि जो कार्य करने की शैली है भक्ति में जीवन में, वो धीरे धीरे चेंजेज आते हैं उसमें। इसीलिए हमारा एसोसिएशन बहुत ही पवित्र होना चाहिए। खासकर जो वैष्णव सिद्धांत को पालन करते हैं, उनका आहार निद्रा दो चीजें बहुत ही पवित्र होना चाहिए, और एसोसिएशन बहुत ही पवित्र होना चाहिए। इससे उनका धीरे धीरे भय और मैथुन जीवन समाप्त हो जाएगा। मैथुन जीवन मतलब सेक्सुअल लाइफ, और भय मतलब इस भौतिक संसार में जो हमें भय लगता है। इस दो बीमारियों के कारण व्यक्ति बद्ध जीवन में होता है। किस कारण? भय और मैथुन जीवन के कारण। इस दो बीमारियों से व्यक्ति छूट जाए तो कृष्ण को बहुत जल्दी प्रसन्न कर लेगा। इसी के कारण इस भौतिक संसार में जीवात्मा आता है। जब जीवात्मा को भगवान के जैसा भोग करने की उसके हृदय में जब टेंडेंसी जागृत होती है, तब इस भौतिक संसार में, इस भौतिक संसार रूपी जेल में आता है और माया उसको बद्ध कर लेती है। इसलिए हमें इस जो अनर्थ है भय और मैथुन जीवन, इसी को छोड़ना है। ये छूटेगा कैसे? जब हमारा आहार और निद्रा दो चीजें पवित्र होंगे। जब हम आहार आहार मतलब जो हम भोजन करते हैं वो बहुत ही हमारा पवित्र होना चाहिए, बिना भोग लगाए भगवान को कुछ भी नहीं खाना है। और निद्रा निद्रा हमारी बहुत ही पवित्र होनी चाहिए। दो चीजों को पवित्र करेंगे तो हमारा पूरा जीवन पवित्र हो जाएगा। हमारी थिंकिंग, हमारी हमारा जो भी हमारी सोच है वो बहुत ही पवित्र हो जाएगी, हमारी एक्टिविटी पवित्र हो जाएगी। तो इस प्रकार हमें क्या करना पड़ेगा? अपने जीवन को पवित्र करने के लिए आहार और निद्रा दो चीजें, क्योंकि आहार जो हम लेते हैं वो एक विटामिन की तरह कार्य करता है हमारे शरीर में जाकर, मन बुद्धि को पवित्र करता है। और जो कोई व्यक्ति जीवन भर नाम जप नहीं किया, मान लो कि अपने साथ रहने वाला कोई व्यक्ति है जो उसको भगवान के नाम में कोई रुचि नहीं है, न कथा सुनता है, न मंदिर जाता है, लेकिन अगर जो पूरे जीवन भर भगवान का प्रसाद खाता है भोग लगा, तो वो अपने समस्त पापों से छूट जाएगा।
हाँ, उसको भगवत धाम प्राप्त नहीं होगा, लेकिन प्रसाद खाने से ऐसी उसकी स्वीकृति बनेगी कि अगले जीवन में वो भक्त बन जाएगा भगवान का। इतना इंपॉर्टेंट है प्रसाद खाना और खिलाना। तो क्या है कि प्रसाद हमारे लिए विटामिन्स है। जैसे ही हम अच्छे तरीके से भगवान को कुकिंग करके भोग लगाते हैं, और देखो भोजन बनाते समय हमें भौतिक चीजों का पर विचार नहीं करना चाहिए, या भौतिक चीजों को सुनना नहीं चाहिए, या किसी से फोन पे बातें ना करें। जब हम भोजन बनाए भगवान के लिए, कुकिंग करें, तो उस समय बहुत ही अपनी चेतना को एकाग्र करें। श्रीमद् भागवतम भगवत गीता के श्लोकों को, या फिर इस तरह से जो लेक्चर्स होते हैं उसको सुने, या नाम जप करते हुए भगवान का भोजन बनाना चाहिए, जो भोग बनाते हैं हम। उसके बाद पवित्रता से भगवान को भोग लगाकर वहां पर बैठकर नाम संकीर्तन करना चाहिए, या गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए, या शास्त्रों को पढ़ना चाहिए, या वैष्णव भजन गाने चाहिए, या हरे कृष्ण मंत्र का जप करना चाहिए जब भगवान भोजन कर रहे हैं। समझ रहे बात? ऐसा नहीं भोग लगा दिया, पर्दा लगा दिया, अब जाके फोन पे लग गए अपने। इस तरह से भोग नहीं लगता है। भोग लगने का मतलब, जैसे मान लो कि कोई आपके घर में अतिथि आता है, बिना बुलाए चला आया, अब आपके बहुत ही घनिष्ठ और क्लोज व्यक्ति है वो, आप क्या करते हो? प्रेम पूर्वक उसको पानी देते हो, बैठाते हो, और उससे हाल चाल पूछते हो, क्या खाएंगे, वो मेनू तैयार करते हो, अच्छे से थाली सजा कर उसके सामने पेश करते हो, फिर बैठते हो, उससे हाल चाल पूछते हो कि मम्मी पापा कैसे हैं। मतलब एज ए सामाजिक स्तर पर ये सब चीजें हम लोग करते हैं। उसी तरह जब हम भगवान को भोग लगाते हैं तो बहुत ही प्रेम पूर्वक, एक तो पहले भगवान की अलग ही थाली होनी चाहिए अपने घर में जिसमें भोग लगाते हैं। ऐसा नहीं जिसमें खाते हैं उसी में भगवान को भोग लगा दिया, भगवान भी खा लिया और उसी थाली में हम भी खा लिए। कितने लोग जिस बर्तन में भोजन बनता है उसी को लेके बैठ जाते हैं भोजन करना। बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं, जिस बर्तन में भोजन बनता है उसी को लेकर बैठ के भोजन करना। ये ऐसी एक्टिविटी नहीं करनी है हमें। हमें प्रॉपर थाली में भोजन को निकालना है, भगवान के सामने रखना है, तुलसी पत्र डालना है और भगवान को भोग अर्पण करना है। उसके बाद उसको प्रसाद के रूप में जब स्वीकार करें, तो हमारी चेतना बहुत ही शुद्ध होनी चाहिए। उस समय भी हमें कीर्तन या लेक्चर सुनते हुए भगवान का भोजन स्वीकार करना चाहिए, न कि भौतिक प्रजल्प करते हुए। जब हम इस तरह से भोजन को स्वीकार करेंगे, तब हमारे अंदर धीरे धीरे आध्यात्मिक चेतना का विकास होगा। ये सारा जो प्रोसेस है, कृष्ण भावनामृत का जो प्रोसेस है, ये किस लिए है? अपने मंडेन कॉन्शियसनेस को स्पिरिचुअलाइज करने के लिए है। जो हमारे भौतिक बुद्धि है उसको आध्यात्मिक बनाना है। इसी के लिए सारा ये प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं हम, कि कैसे हम अपनी जो हमारी भौतिक बुद्धि है उसको आध्यात्मिक कैसे करें, भगवान से जोड़े कैसे। तो भगवान से जोड़ने के लिए हमारी हर एक एक्टिविटी बहुत ही पवित्र होनी चाहिए। हमारा भोजन, हमारा आहार, निद्रा, विहार, सब कुछ। तब जाकर हम धीरे धीरे जो है आध्यात्मिक जीवन में प्रोग्रेस कर पाएंगे। बोलते हैं जिसकी संख्या मानव समाज में कहीं अधिक है, भरण पोषण के लिए कभी चिंतित नहीं होता, वे कभी भी भूख से मरती नहीं देखी जाती। यह तो एक मानव समाज है जो खाद्य स्थिति के विषय में चिंतित रहता है। और प्रशासनिक कुव्यवस्था को छिपाने हेतु यह दलील दी जाती है कि जनसंख्या अत्यधिक गति से बढ़ रही है। यदि संसार में कोई अभाव है तो इस चेतना का अभाव है, अन्यथा भगवत कृपा से के अभाव किसी वस्तु का नहीं है। इस भौतिक संसार में देखा जाए तो किसी भी वस्तु का अभाव नहीं है। बस किस चीज का अभाव है? जनसंख्या की अत्यधिक गति से और जो बढ़ती भी है, तो संसार में कोई भी अभाव नहीं है, बस ईश्वर चेतना का, जो कृष्ण भावनाभावी चेतना है, उसका अभाव है और भगवत कृपा का अभाव है। इस कृपा को और भगवत चेतना को डेवलप करने के लिए हमें प्रयास करना है। और जब पूरा संसार भगवान का भक्त बन जाता है तो जनसंख्या वृद्धि रुकावट नहीं, क्योंकि भगवान हर एक व्यक्ति का पालन पोषण करते हैं। बस उसको क्या करना पड़ेगा? आश्रय लेना पड़ेगा भगवान का, फिर स्वयं भगवान उसका टेक केयर करेंगे। बोलते हैं सृष्टि पालन और संहार विषयक प्रश्न, जिसका उल्लेख श्रीमद् भगवत भागवतम में अनेक भागों में हुआ है, विभिन्न कल्पों से संबंध रखते हैं। अतः विभिन्न जिज्ञासुओं द्वारा प्रश्न पूछे जाने के विभिन्न अधिकारियों द्वारा उसका वर्णन भिन्न भिन्न रूपों में होता है। सृजन के सिद्धांत तथा उन पर श्री भगवान के नियंत्रण के विषय में कोई मतभेद नहीं है, किंतु विभिन्न कल्पों में होने से उनकी बारीकियों में यत्किंचित अंतर आता है। विराट आकाश श्री भगवान का भौतिक शरीर है, जो विराट रूप कहलाता है, और समस्त भौतिक सृष्टि आकाश में अर्थात श्री भगवान के हृदय में टिकी हुई है। हम देखते हैं पूरी सृष्टि जो है विराट जगत है, भगवान के शरीर में ही समाहित है। भगवान ने जब अपने विराट स्वरूप को दिखाया अर्जुन को, तो उसमें पूरी सृष्टि को दिखाया भगवान ने, कि सारी सृष्टि हमारी में ही समाहित है।
यहाँ तक कि स्वयं कृष्ण और अर्जुन भी, और रथ जिस पर बैठे हुए थे भगवान, वो भी अपने विराट रूप में दिखाया अर्जुन को कि देख अर्जुन, तू भी मुझसे स्वतंत्र नहीं है। अगले श्लोक में बताते हैं कि क्रीडनम क्रीडनम विद्यते द्विज गो सुराणाम क्षेमाय कर्माण्य अवतार भेदे मनो न तृप्त यपि शृण्वताम न सु श्लोकम मौले चरिता मृतानि। आप द्विजों गायों ब्राह्मणों देवताओं के कल्याण हेतु श्री भगवान के विभिन्न अवतारों के शुभ लक्षणों के विषय में वर्णन करें। यद्यपि हम निरंतर उनके दिव्य कार्यकलापों के विषय में सुनते हैं, किंतु हमारे मन कभी भी पूर्णतया तुष्ट नहीं होता है। बता रहे हैं यहाँ पर विदुर जी मैत्री ऋषि से कि आप द्विजो, जो द्विज मतलब ब्राह्मण, गायों, देवताओं के कल्याण हेतु श्री भगवान के विभिन्न अवतारों के शुभ लक्षणों के विषय में वर्णन करें कि भगवान किस लिए प्रकट होते हैं। गौ ब्राह्मण हिताय च, गौ और ब्राह्मणों की रक्षा करने के लिए और का कल्याण करने के लिए भगवान प्रकट होते हैं। तो उन शुभ लक्षणों के विषय में वर्णन करिए जो द्विजों गायों ब्राह्मणों और देवताओं के कल्याण के लिए होता है। यद्यपि हम निरंतर उनके दिव्य कार्यकलापों के विषय में सुनते हैं, किंतु हमारे मन कभी भी पूर्णतया तुष्ट नहीं होते हैं। भगवान के दिव्य कार्यकलापों को सुनकर हमारा मन कभी भी तृप्त नहीं होता है। ये विदुर जी का कहना है मैत्रेय ऋषि से। होते हैं श्री भगवान इस ब्रह्मांड के विभिन्न अवतारों के रूप में यथा मत्स्य कूर्म वराह और नरसिंह रूप में प्रकट होते हैं। द्विजों गायों और देवताओं के कल्याण हेतु विविध दिव्य कार्यों को प्रदर्शित करते हैं। श्री भगवान द्विजों और सभ्य पुरुषों की प्रत्यक्ष रूप से चिंता करते हैं। सभ्य व्यक्ति वह है जिसमें दो बार जन्म लेता है। बता रहे हैं कि श्री भगवान का प्राकट्य अलग अलग हुआ। मत्स्य कूर्म वराह नरसिंह आदि रूप भगवान लेकर प्रकट होते हैं। उसका मात्र उद्देश्य क्या होता है? द्विजों गायों और देवताओं के कल्याण हेतु भगवान दिव्य कार्यों को प्रदर्शित करते हैं अलग अलग अवतार लेकर। श्री श्री भगवान द्विजों अर्थात सभ्य पुरुषों की प्रत्यक्ष रूप से चिंता करते हैं। सभ्य व्यक्ति वह है जिसने दो बार जन्म लिया है। दो बार जन्म लेने का मतलब है कि पहला जन्म जो है माता पिता के गर्भ से होता है, माता पिता के संसर्ग से होता है, जिसको हम लोग शुक्र जन्म बोलते हैं। दूसरा जन्म होता है जब हम प्रमाणिक गुरु से प्रमाणिक संप्रदाय में दीक्षा लेते हैं, तो हमारा नया जन्म होता है। वो जन्म सावित्र जन्म कहलाता है। जैसे ही हम हरि नाम दीक्षा लेते हैं किसी प्रमाणिक गुरु से, तो हमारा एक नया जन्म होता है, सावित्र जन्म कहलाता है। अब हम भगवान के गोत्र के हो गए, क्योंकि ये परंपरा जो है वैष्णव परंपरा भगवान से चली आ रही है। जैसे ही हम गुरु परंपरा में प्रमाणिक गुरु से दीक्षा स्वीकार करते हैं, वैसे ही हमारा गोत्र चेंज हो जाता है। समझ रहे बात को? अब उस आप परिवार के नहीं रहे जिस परिवार से आप जुड़े हुए थे, अब आप भगवान के जन कहलाओगे। इसीलिए जब दीक्षा के टाइम गुरु के द्वारा कंठी प्रदान की जाती है 3 राउंड की, या अब जैसे पालतू कुत्ता होता है तो उसके गले में पट्टा बांधा जाता है, तो वो जाना जाता है कि घरेलू कुत्ता है ये, उसको कोई पकड़ता नहीं है कि किसी सेठ साहूकार का कुत्ता होगा। उसी तरह जब हम लोग भगवान के कुत्ते बन जाते हैं, तो क्या होता है, हम लोग को तुलसी जी की माला पहना दी जाती है 3 राउंड की गुरु के द्वारा, कि अब हम लोग गुरु के एज ए कुत्ते हो गए। कुत्ते मतलब एज ए फॉलोअर हो गए, उनकी हमने शिष्यता स्वीकार कर ली और भगवान के जन हो गए। तो जैसे ही हम भगवान के जन मतलब जैसे ही हम दीक्षा स्वीकार करते हैं हरिनाम, वैसे ही हमारा सावित्र जन्म होता है। और अगला जन्म जो है, जब हम गायत्री मंत्र दीक्षा लेते हैं, तो हमारा याज्ञिक जन्म होता है। उस समय हमें राइट्स मिलता है भगवान की सेवा के लिए, श्री विग्रहों की सेवा करने के लिए, प्रचार करने के लिए उसे गुरु शक्ति प्रदान करते हैं। तब जाकर जीवात्मा, लेकिन वो नियम बहुत ही टफ होता है। उसको 3 बार स्नान करके गायत्री मंत्र का जप करना होता है, हमेशा पवित्र वस्त्र धारण करना होता है, शौच जाने के बाद निरंतर स्नान करना होता है, बैठकर भोजन करना होता है, और भी बहुत सारे उसके नियम हैं। उन नियमों को पालन करके तब जाकर व्यक्ति को याज्ञिक मंत्र में दीक्षा लेनी चाहिए, गायत्री मंत्र में। उससे बहुत ही कृपा मिलती है। और वो मंत्र जो है राधा कृष्ण की सेवा करने के लिए स्पेशली वो मंत्र होता है। अभी जो महामंत्र हम लोग जाप कर रहे हैं, ये भी राधा कृष्ण की सेवा कर रहे हैं, लेकिन वो श्री विग्रहों की सेवा, प्रचार कार्य और भी बहुत सारे जो हैं, उससे राधा कृष्ण की सेवा का राइट्स मिलता है हमें। तो वो जन्म याज्ञिक जन्म कहलाता है। तो माता पिता के जो संसर्ग से जन्म होता है वो शुक्र जन्म है।
और जैसे ही हम सावित्र जन्म होता है हमारा, जब हम हरि नाम दीक्षा लेते हैं प्रमाणिक गुरु से, प्रमाणिक संप्रदाय में, तब हम भगवान श्री कृष्ण के गोत्र के हो जाते हैं, अच्युत गोत्र। फिर हम जिस परिवार में हैं उससे हमारा कोई संबंध नहीं है। बाहरी दृश्य से संबंध लगेगा, लेकिन अंतरंग दृश्य से आप भगवान के जन हो गए। आपको 3 राउंड की कंठी पहना दिया गया गले में, और हरि नाम का जप किया हुआ माला दिया गया आपको। गुरु मुख से आपने महामंत्र को सुना, अब उस महामंत्र का जाप करने लगे, तो आप भगवान के जन हो गए। अब जिस परिवार में हो, आपको अपने कर्मों के परिणाम को छुड़ाना है बस। और गुरु की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है आपको भगवत धाम ले जाने की, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा? आपने जो उनको वचन दिया है उस वचनों को एज इट इज पालन करना पड़ेगा, कि मैं 4 नियमों का कभी को ब्रेक नहीं करूंगा, और निरंतर 16 माला का रेगुलर बेसिस जप करूंगा। तब उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि आपको भगवत धाम कैसे ले जाना है। तो इसलिए हमें, जो हमने गुरु को वचन दिया है, आज गुरु पूर्णिमा है, तो गुरु पूर्णिमा पर जो गुरु मुख से हमने वाक्य सुना, उस वाक्य को एज इट इज फॉलो करना है हमें। बहुत सारे लोगों का मैसेज आता है, मैसेज करने से गुरु तब तो प्रसन्न नहीं होता है। प्रसन्न तब होगा जब हम उनके आदेश का पालन करेंगे, क्योंकि वाणी सेवा जो है वही हमें भगवत धाम ले जाएगी। जो हमने गुरु मुख से वाक्य सुना, उस वाक्य को एज इट इज फॉलो किया, वही गुरु सेवा है। वही हमें गुरु परंपरा के प्रति हमारा फेथ बढ़ाएगा। जितनी मात्रा में हमारा अपने गुरु के प्रति विश्वास बढ़ता जाएगा, फेथ बढ़ता जाएगा, उतना ही हम अपने को सुरक्षित पाएंगे, भगवान से कनेक्टेड फील करेंगे, और अपने जीवन में धीरे धीरे मंगल वातावरण क्रिएट कर पाएंगे। क्योंकि जो गुरु होता है, आध्यात्मिक गुरु होता है प्रमाणिक संप्रदाय में, वो बहुत ही ऑस्पिशियस होता है, शुभ होता है। उसके पास भगवान के द्वारा अथाह स्वीकृति होती है, कृपा होती है, जिस कारण से जीवात्माओं को दीक्षा देकर उनको क्या करता है, भगवत कृपा से जोड़ता है, भगवान से जोड़ता है। तो हमें जो कृपा मिली है, उस कृपा को सजोना है। क्या करना है? हर परिस्थिति में उस नियमों को याद रखना है, पूरे जीवन भर उसको मेंटेन करना है। यही गुरु कृपा है। और जो ऐसा जीवात्मा करेगा, तो निश्चित रूप से भगवान उससे प्रसन्न होंगे। इसीलिए रूप गोस्वामी ने पहला ही बताया, गुरु पादाश्रय ग्रहण करना। जब गुरु पादाश्रय ग्रहण करके उनके मुख से मंत्र सुनते हैं, उनके द्वारा दिए हुए मंत्र माला पे जप करते हैं, हमें एक आध्यात्मिक नाम प्रदान करते हैं, तब हमारा नया जीवन होता है। और फिर बस हम मंत्र जाप करके, धीरे धीरे गुरु की सेवा करके हम उनको प्रसन्न कर लेंगे। उनके सारे दैवी गुण आपके अंदर आने लगेंगे। हमें क्या करना पड़ेगा? तीनों टाइम उनको प्रणाम करना पड़ेगा, सुबह दोपहर शाम। उनसे कृपा की याचना करनी पड़ेगी, हे गुरुदेव, आपने बहुत ही कृपा करके हमें दीक्षा प्रदान किया है, इसलिए आप हम पर कृपा करके और हमें, हमारी चेतना को पवित्र करते रहिए, और इसी तरह हमें अपनी सेवा में लगाए रखिए। जब हम उनकी सेवा करेंगे, तब जाकर धीरे धीरे भगवान प्रसन्न होंगे, क्योंकि भगवान के रिप्रेजेंटेटिव हैं वो भगवान को आपको आपके जीवन में रिप्रेजेंट करा उन्होंने। तो भगवान के ही तरह अपने गुरु को सम्मान देना है हमें। जब हम भगवान की तरह गुरु को सम्मान देते हैं, तो भगवान उससे अति प्रसन्न होते हैं। गुरु की प्रसन्नता में ही भगवान की प्रसन्नता है। अब गुरु कब प्रसन्न होंगे? जब हम उनके द्वारा बताए हुए नियमों को, सिद्धांतों को पूरे जीवन भर ऐसे ही बनाए रखेंगे। अब हम उनके पुत्र और पुत्री हैं, अपने गुरु जी के। न कि जिस परिवार से हमारा संबंध था शरीर का, शारीरिक संबंध दीक्षा लेते ही समाप्त हो गया। अब तो आप कर्म भोग रहे हो उस परिवार में, या आपको उस परिवार से कुछ लेना देना नहीं है। आप बस अपने कर्मों का परिणाम भोग रहे हो। इस कर्मों के परिणाम से जितना ही जल्दी अपने को छुड़ा लोगे, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? गुरु की सेवा दृढ़ता से, और उन व्यक्तियों की सेवा दृढ़ता से जिसके द्वारा आपका कर्म जुड़ा हुआ है। जैसे ही कर्म समाप्त होगा, व्यक्ति जो है फिर उस परिवार में रहते रहते वो भगवान का स्मरण कर, उस परिवार में रहते रहते उसको लगेगा कि मैं इस परिवार का सदस्य नहीं हूँ, मैं तो किसी और जगह से आया हुआ जीवात्मा हूं, और इस परिवार में अपने कर्मों के कारण मैं फंस गया था, जिसके कारण मुझे कभी सुख और कभी दुख का अनुभव होता है। ये भक्ति करके ही जीवात्मा रियलाइज कर सकता है, और तब उसको आनंद प्राप्त होगा कृष्ण में। तब धीरे धीरे अपने भौतिक संबंध को वो भूलेगा इस जीवन के अंत तक कहीं।
बहुत लंबा प्रोसेस है, एक दिन का नहीं है। पूरा जीवन व्यक्ति का गुजर जाता है इस बंधनकारी जीवन से, सांसारिक लोगों से अपना पीछा छुड़ाते हुए। तब उसका एक अगला जीवन होगा जो बहुत ही मंगलकारी होगा। क्योंकि इस जीवन में तो पीछा छुड़ाना है अभी भौतिक लोगों से, और आध्यात्मिक लोगों से रिलेशनशिप डेवलप करना है, गुरु से, भगवान के भक्तों से। तो हमें आपस में क्या करना चाहिए, कम्युनिकेट करके लोगों से आदान प्रदान करना चाहिए। क्लास के माध्यम से क्वेश्चंस पूछना चाहिए। अपने भक्तों के बीच में बहुत ही मधुर संबंध होना चाहिए। हम लोग ऐसा कुछ करते नहीं है। एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए कि कौन किसकी भक्ति कैसे चल रही है। क्लास में नहीं आ रहा है, फोन करके पूछें उससे कि आप क्यों नहीं आते हैं। हम लोग कुछ ऐसा करता ही नहीं, चिंता ही नहीं है किसी की, किसी को कौन बीमार है कौन स्वस्थ है, कुछ किसी पर फर्क ही नहीं पड़ता है। और इस तरह से भगवान प्रसन्न नहीं होते हैं। हमने प्रचेताओं की स्टोरी सुनाई थी श्रीमद् भागवतम में। प्रचेता 10 भाई थे। अब 10 भाई एक साथ भगवान की भक्ति करें, और भगवान नारायण एक साथ प्रसन्न होकर 10 को एक साथ दर्शन दिए। बोले भगवान की तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न नहीं हूं, मैं तो प्रसन्न हूं कि तुम तीनों 10 ने आपस में मिलकर हमें प्रसन्न करने का प्रयास किया, इसलिए मैं प्रसन्न हूं। और आप लोग पहले गृहस्थ आश्रम में जाओ, एक पत्नी स्वीकार करो 10, और गृहस्थ आश्रम का भोग करके फिर अंत जीवन के अंत में वानप्रस्थ स्वीकार करके हमारा चिंतन करते हुए शरीर का त्याग करना, और फिर हमारे धाम को प्राप्त करोगे आप। भगवान ने आशीर्वाद भी दिए। तो इसी तरह जैसे मान लो कि 15 लोगों का, 20 लोगों का, 10 लोगों का, 12 लोगों का ग्रुप होता है, तो हमें आपस में एक हमारा मधुर संबंध होना चाहिए एक दूसरे से। ये नहीं कि ये तो इस गुरु से दीक्षित है, ये तो इस गुरु से है, ये यहाँ का डिवोटी है, ये यहाँ का है, मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, बाकी सब हीन डिवोटी। ये सब चीजें शारीरिक लेवल पर इसको भूलना पड़ेगा। हमें अपने प्रेममय संबंध को भक्तों से पहले जागृत करना होगा, और एक आदरणीय आचरण प्रस्तुत करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि जो पढ़ाते हैं उनके साथ तो हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम, और लोगों के साथ दंडवत प्रणाम नहीं करना, ऐसा नहीं है। हमें हर एक भक्त को विधिवत आचरण अपने साथ जो है उसको हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम सबको बोलना है। हमारा व्यवहार, हमारा आचरण बहुत ही पवित्र होना चाहिए भक्तों के साथ। जब तक हम भक्तों का रिस्पेक्ट करना नहीं भूले रहेंगे, तब तक हम भगवान को रिस्पेक्ट नहीं दे सकते हैं, न गुरु को रिस्पेक्ट दे सकते हैं। क्योंकि आप चलते फिरते रिप्रेजेंटेटिव हो भगवान के और अपने गुरु के। इसलिए आपका आचरण, आपका व्यवहार बहुत ही पवित्र होना चाहिए। आपका बोलने का शैली, बातचीत करने का तरीका, रहन सहन जो भी है वो बहुत ही अच्छा होना चाहिए। आपकी ड्रेसिंग, आपकी लुकिंग, सब कुछ भक्तों जैसा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बस बाहर होना चाहिए या मंदिर के अंदर होना चाहिए, ऐसा नहीं है। हर जगह आपका व्यवहार बहुत ही परफेक्ट होना चाहिए। आपकी ड्रेसिंग भी अच्छी होनी चाहिए, जिससे अपने को भी पवित्रता अनुभव हो, और आपको देखने वाला, आपसे मिलने वाला व्यक्ति भी पवित्र हो सके, चाहे आप स्त्री शरीर में हो या पुरुष शरीर में हो। अब हमें भौतिकतावादी व्यक्ति जैसे ड्रेस नहीं पहनने हैं, उनके जैसा आचरण प्रस्तुत नहीं करना है, उनके जैसा अपना लिविंग स्टैंडर्ड नहीं रखना है। अब हमें एक आध्यात्मिक जीवन की तरफ प्रोग्रेस करना है। हमारा हर एक एक्टिविटी आध्यात्मिक होना चाहिए, जिससे लोगों को कृष्ण का स्मरण हो सके। आप भगवान के रिप्रेजेंटेटिव हो। वो हम ऑफिस कार्यालय में कार्य करें, या घर पे रहें, या किसी पार्टी में जाएं, लेकिन हमारा अलग ही पहचान होनी चाहिए कि ये भगवान के जन है। आपको देखकर भगवान की याद आ जाए उसकी, इसका मतलब कृष्ण आप पर प्रसन्न है। तो हमें ऐसा बनना है धीरे धीरे। इसके लिए हमें अपने को पवित्रता मेंटेन करनी पड़ेगी। जो भी हम नियम लें उसको विधिवत तरीके से पालन करें, और पवित्रता के नियमों को बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलो करें। कि दिन में 2 बार स्नान करना है, शरीर पर तिलक धारण करने हैं 12 अंगों पर, स्वच्छ वस्त्र पहनना है, आचमन करना है, हमेशा पवित्र रहना है, हमेशा कृष्ण का स्मरण करना है, मंत्र जाप करना है। संध्या टाइम में सोना, शौच जाना, नहाना खाना सब कुछ वर्जित है, उसको बिल्कुल स्ट्रिक्टली परहेज करना है। तब जाकर हमारा धीरे धीरे पवित्र जीवन शुरू होगा, मंगलकारी जीवन शुरू होगा, और सारे अशुभ लक्षणों से आप छूट जाओगे। आपके दर्शन करने मात्र से, संभाषण करने मात्र से, भोजन करने मात्र से, आपसे बातचीत करने, सबके अंदर दिव्य लक्षण आ जाएंगे। आपको आपके दर्शन से सभी लोग धीरे धीरे कृष्ण का स्मरण करने लगेंगे, ऐसी दिव्यता आ जाएगी।
तो हमें अपना 100% देना होगा। जिस तरह सिद्धांत बताया जा रहा है उस सिद्धांत को एज इट इज फॉलो करना होगा। तब हम समस्त जितने भी हमारे बुरे संस्कार हैं, बुरे लक्षण हैं, वो सारे धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे और बहुत ही मंगलकारी हो जाओगे। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनोहरि। स्वयं भगवान विष्णु मतलब कृष्ण ही मंगलकारी हैं। मंगलम गरुड़ध्वजा, भगवान का जो गरुड़ ध्वज है वो भी मंगलकारी है, देखने में ही सबको मंगल प्रदान करता है। मंगलम पुंडरीकाक्ष, जो पुंडरीकाक्ष भगवान का नाम है कृष्ण का, वो सब समस्त मंगल प्रदान करने वाला है। मंगलाय तनोहरि। तो इसी प्रकार भक्त भी मंगलाय, वो भी मंगलकारी हो जाता है, क्योंकि निरंतर कृष्ण का चिंतन करता है। जैसे ही हमारा चिंतन निरंतर भगवान का बनने लगेगा, वैसे ही हर वस्तु में भगवान का प्रेजेंस दिखेगा और हम किसी के प्रति अपराध नहीं करेंगे और सबके लिए मंगलकारी बन जाएंगे। हमारी थिंकिंग, विलिंग, फीलिंग सब कुछ बदल जाएगी और फिर हम तत्व से भगवान को जान पाएंगे और ये जान पाएंगे कि भगवान कण कण में विराजमान है और किसी के प्रति अपराध नहीं करेंगे। फिर जाकर हमारा नया मंगलकारी जीवन शुरू होगा, जिसमें न तो कोई चाहत होगी न कोई चिंता होगा। हमेशा आनंदाम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृत आस्वादनम सर्वात्मनम परम विजेते श्री कृष्ण संकीर्तनम। कि हमेशा अपने को श्री कृष्ण संकीर्तन करते हुए पाओगे। हृदय में नाम चलता रहेगा। आपको अब जपने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन जपना तो है, लेकिन हृदय में नाम चलता रहेगा। यह है विष्णु स्मरणम की सिद्धि। तो क्या करना है, पंक्चुअलिटी और प्योरिटी दो चीजों का ध्यान देना है। कोई भी नियम सिद्धांत हम लेते हैं तो पंक्चुअल और प्योर दो चीजों को हम बहुत ही अच्छे तरीके से, जब हम एक टाइम पर हर एक एक्टिविटी अपनी फिक्स करें और पवित्रता से नियमों का पालन करें, फिर आप देखोगे कुछ ही समय में आपका जीवन परिवर्तित हो जाएगा। आप पूजनीय बन जाओगे सबके लिए, आपके सब आदेश का पालन करेंगे। लेकिन इस कारण से मैं भक्ति नहीं करनी है। भक्ति तो भगवान और गुरु को प्रसन्न करने के लिए, ये तो बाह्य लक्षण हमारे अंदर प्रकट होता है गुरु और कृष्ण के चिंतन मात्र से। तो इस प्रकार हमें अपनी भक्तिमय जीवन को अच्छे तरीके से सोचना है,